हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग्स। तो दोस्तों, जैसे कि आप अभी मेरी सीरीज़ देख रहे होंगे अमरनाथ की यात्रा की, तो ये आज अमरनाथ यात्रा की थर्ड या फोर्थ वीडियो है, जिसमें मैंने लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे आप पहलगाम से लेके चंदनवाड़ी तक का सफ़र और उसमें आने वाली प्रॉब्लम्स और उसका सल्यूशन क्या क्या है। तो अभी आज की वीडियोस में मैं बताऊंगा कि चंदनवाड़ी से पिच्छू टॉप तक की चढ़ाई और रास्ते का व्यू, ओवरव्यू, और घोड़े के बारे में, हेली के बारे में, और वहाँ पे जो स्कैनिंग होती है उसके बारे में, और जो कार्ड है उसके बारे में, क्योंकि इतनी जगह में बस वही चीज़ें चेक होंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें आपको इसमें सीखने को मिलेंगी। तो जिससे कि जो प्रॉब्लम्स हम लोगों को आई हैं वो प्रॉब्लम्स अगर आप ये वीडियो देखते हो तो आपको नहीं आएंगी। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो रास्ता है, ये रास्ता आपको मिलेगा जो वहाँ जाने के लिए, पहलगाम तक जाने के लिए, है ना। तो इस तरह ये है पहलगाम के साइड पे होटल। जब फाइनली आप पहलगाम पहुँच जाते हो तो फिर आपको जाना रहेगा पहलगाम बेस में, ठीक है। तो जब आप बेस कैंप में चले जाते हो तो इसके बारे में मैंने पूरी वीडियो, पिछली वीडियो में बताया हुआ कि बेस कैंप में क्या क्या है, खाने पीने की व्यवस्था कैसी है, अंदर का पूरा व्यू। अभी मैं आपको मोटा मोटा 1 या 2 मिनट के अंदर अंदर इसके बारे में पूरा बता देता हूँ। व्यू पहलगाम का जो लेफ्ट हैंड साइड पूरा जो बेस कैंप है वो है, और राइट साइड इसकी बहती है पूरी नदी, जो कि देखने में अपने आप ही एक दिव्य अनुभव है। और जो ये लेफ्ट हैंड साइड आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ये है इसके अंदर इंटरेस्ट जाने का रास्ता। और यहाँ पे कार पार्किंग, अगर आप अपना व्हीकल लेके जाते हो तो अगर आपके पास कुछ सिक्योरिटी या डिफेंस में हो, या कुछ ऐसे आप वीआईपी टाइप के हो, तो फिर आपको ये कार छोड़ेंगे, नहीं तो ये नहीं अंदर जाने देते कारें। आपको बाहर पार्किंग करके आना रहेगा, और यहाँ तक आपको पैदल आप वॉक करके आ सकते हो। 1 किलोमीटर के पीछे इसकी पार्किंग है। तो ये सारा व्यू है जो कि दिव्य अनुभव देता है। यहाँ पे एक साइड खाई, एक साइड पानी था, बहुत ही तेज़ शार्प डाउन जा रहा था। तो ये था इसका, मैंने पूरा व्यू लिया। तो यहाँ से होती है इसकी इंट्रेस्ट, ये वाली जगह से। और इसका मतलब पानी, बारिश थी तो उसकी वजह से काफ़ी कीचड़ था नीचे। तो चलो हमने क्या किया, इंट्रेस्ट कर ली। और इंट्रेस्ट के बाद हम लोग पहुँच के यहाँ पे पहलगाम बेस कैंप में जब अंदर जाके देखा तो क्या था कि बारिश की वजह से इतनी ज़्यादा क्राउड भी था, क्योंकि 2 दिन यात्रा बंद थी। तो 10,000 के आसपास वहाँ पे यात्री जो है रुके हुए थे। तो पूरी तरह जो कैंप है वो पैक था पूरी तरह, है ना। तो उसके बाद मैं आपको बताता था अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन तो आपके पास ये है कि अब जब आप गेट से बाहर आते हो तो वहाँ पर जो लोकल लोग होते हैं उनके घरों में रुकने की जगह होती है। होटल वाले भी होते हैं और घर वाले भी लोग होते हैं। तो वो भी जो जितना टेंट में किराया लगता है उतना ही किराया वो टेंट वाले भी लेते हैं। तो वो भी 400 रुपये पर हेड लेते हैं। तो टेंट का जो है 350 और 750 है बेड वाले का। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो नीचे वाला है वही टेंट बेटर रहते हैं, लेकिन वो ये शर्त ये है कि साफ़ सुथरा होना चाहिए और थोड़ा सूखा ड्राई, अगर बारिश ना हो तो फिर तो अच्छा है। अगर बारिश पड़ती है तो फिर टेंटों में रहना थोड़ा सा हॉरेबल हो जाता है। तो इसी तरह फिर हमने अभी कर दी यात्रा स्टार्ट। तो इसके बारे में यात्रा में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि जब आप स्टार्टिंग में पहलगाम से चंदनवाड़ी तक आते हो तो वो आने के लिए आपको 160 रुपये देने पड़ेंगे। वो गाड़ियाँ वहाँ से आपको प्रोवाइड करवा देते हैं। वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम्स आती है, वो प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है, आप वो जाके देख सकते हैं। तो जैसे ही आप अपना कार्ड यहाँ पे दिखाना रहता है, तो जैसे ही कार्ड आप दिखाते हो तो स्कैनिंग करके वो देख लेते हैं आपकी डेट और आपकी एज वगैरह, वो सारी चीज़ें आपकी वेरीफाई हो जाती हैं। तो वेरीफाई होने से क्या होता है कि आपकी जो आपको छोड़ दिया जाता है। अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती है वो भी मैंने पिछली वीडियो में बताई है कि वो कैसे सोल्यूशन कर देते हैं, कर सकते हो आप। और जो वीडियो जाके देखोगे तो आपको सारे सोल्यूशन पता चल जाएंगे। इस वीडियो में मैं बात करता हूँ सिर्फ पिच्छू टॉप से चंदनवाड़ी से पिच्छू टॉप तक की। तो जो चंदनवाड़ी से पिच्छू टॉप तक का सफ़र है वो 3.5 किलोमीटर पर ये है शार्प चढ़ाई। आपको 1 किलोमीटर पहले प्लेन चलना रहेगा और वहाँ से चढ़ाई स्टार्ट हो जाती है 3.5 किलोमीटर, है ना। तो पिच्छू टॉप से जो जिला की चढ़ाई है वो है 4 किलोमीटर। तो टोटल ये सफ़र बन जाता है 7 किलोमीटर का। तो इसी तरह जो जोजीवाल से लेके शेषनाग तक का जो सफ़र है वो 5 किलोमीटर और टोटल बन जाता है 12 किलोमीटर बेस से, चंदनवाड़ी से, है ना। तो चंदनवाड़ी से जो शेषनाग तक का सफ़र है, अगर तो आपने उसी दिन की प्लानिंग की है तो आप उसी दिन वहाँ पे रुक सकते हो शेषनाग में। शेषनाग में जो है कि कैंप की पूरी व्यवस्था है, वहाँ पे आप रुक सकते हो रात के लिए। और आपका जो एक टेंट का किराया वो है 500 रुपया शेषनाग पे।
तो दूसरा, अगर आप जंग हो या फिर आप घोड़े पे जाते हो या फिर आप ऐसा कुछ हो कि आप निकल जाते हो, तो आपको 250 से पहले 230 250 तक जो है कि वो अगर पहले आप शेषनाग पहुंच जाते हो तो फिर आगे वो जाने देते हैं, नहीं तो फिर आपको वहीं ही रुकना पड़ेगा रात के लिए, क्योंकि फिर आपको जो और 12 किलोमीटर सफ़र करके आपको पंचतरनी पहुंचना रहता है, जिसके लिए आपको 3 मेजर चढ़ाई आएंगी गणेश टॉप की और क्या बोलते हैं पंचतरनी से शेषनाग से गणेश टॉप और गणेश टॉप से जो है कि पंचतरनी तक की जो चढ़ाई है वो 5 किलोमीटर आपको शेषनाग से गणेश टॉप पड़ेगा और गणेश टॉप से 9 किलोमीटर पंचतरनी। तो ये टोटल सफ़र आपका मतलब कि 13 से 14 किलोमीटर आपका बन जाएगा शेषनाग से। तो अगर तो आप 230 से पहले पार कर लेते हो तो फिर तो आपको वो जाने देंगे पंचतरनी तक, नहीं तो फिर वो आपको वहीं पे रात रोकेंगे, ठीक है। तो ये डिपेंड करता, हमने तो जो प्लानिंग की थी वो ऐसी थी कि हमें चंदनवाड़ी से शेषनाग तक की ही चढ़ाई करनी थी। तो हम लोग अराउंड 4 o'clock पहुँच गए थे, क्योंकि हमारे साथ बुजुर्ग भी थे। तो जो पिच्छू टॉप की जो चढ़ाई है उसका नज़ारा आप अभी इस वीडियोज़ में देख रहे हो, और ये आपको रास्ते में जो पिच्छू टॉप से ये जोजीवाल है वो रास्ते में आ चुका है। तो इसी तरह हम लोग अभी रास्ते में पहुंच चुके हैं। हमें जाना है 12 किलोमीटर शेषनाग, उस वहाँ तक की ही इस वीडियो में मैंने आपको वीडियो दिखाई है और उसी के बारे में मैं आज बात करूँगा। और इसको मैं बता दूं कि आपको अगर घोड़ा करना है, अगर तो आप डायरेक्ट घोड़ा कर लेते हो तो वो गवर्नमेंट का रेट है 4050 रुपये वन साइड का। और अगर आपको अगर नहीं भी करते आप घोड़ा, तो अगर बीच में घोड़ा कर लेते हो आप, तब भी आपको बेटर रहेगा। जैसे कि आप पहले पिच्छू टॉप के लिए घोड़ा कर लो तो आपको 500 में घोड़ा मिल जाएगा थोड़ा सा आगे जाके। तो वहाँ से लेके फिर आप आगे पिच्छू टॉप जब आप चढ़ जाते हो तो फिर आपको 1-2 नॉर्मल चढ़ाई है वो चढ़ के आप शेषनाग पहुँच जाते हो, ठीक है। तो ये सेविंग के लिए, वैसे तो मैं घोड़ा करने के प्रेफर में हुई नहीं, क्योंकि यार किसी जानवर को आप वो करके क्या बोलते हैं तंग करके यात्रा कर रहे हो तो वो चलो, अगर आप मजबूर हो बुजुर्ग हो तो फिर उसमें सेंस बनता है, लेकिन अगर जंग हो तो फिर भी आप ऐसे करोगे तो फिर थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये था कुछ, मैंने बोर्ड की फ़ोटो ली जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या कैसे जाना है उस जगह पे, ठीक है। तो अगर आप बालटाल की तरफ से जाते हो तो वहाँ पे 14 टोटल ही वो 14 किलोमीटर है, लेकिन 14 किलोमीटर मतलब कि वो बहुत ही मेजर शार्प चढ़ाई है। लेकिन अगर मेरी मानो तो मेरी एडवाइस यही है कि जो जंग लोग हैं वो अगर पैदल यात्रा करना चाहते हैं पूरी तरह से, तो फिर वो बालटाल की तरफ से जाना ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि 32 किलोमीटर और 14 किलोमीटर में बहुत डिफरेंस है। अगर आप थोड़ा स्लो वेट करके भी अगर निकलते हो तो एक ही दिन में आपको वापस भी आ सकते हो। तो इसी तरह जैसे बोलते हैं कि बहुत ठंड होती है, तो हमने ठंड के कपड़े सारे कैरी किए हुए थे, लेकिन मेरे पास गर्मी का कोई कपड़ा था ही नहीं, तो मैंने अपने जो सर्दी वाले पूरे कपड़े उतार दिए और मैं हो गया बनैन में, बिकॉज ऑफ पिच्छू टॉप की चढ़ाई चढ़ते टाइम मतलब कि इतना गर्मी लगा था, इतनी गर्मी फील हो रहा था कि मैंने सारे कपड़े रिमूव कर दिए। तो इसी तरह आप भी अपने अकॉर्डिंगली, मेरे को लगता है कि जो जवान आदमी है वो सिर्फ एक जो जैकेट या फिर एक कोटी है, वो स्वेटर तो नहीं, एक फुल कोटी अगर वो ले लेते हैं तो काफ़ी मेरी तरफ से वो काफ़ी है। ठंड तो काफ़ी होती है ऊपर, लेकिन जब आप यात्रा करते हो तो फिर आपको गर्मी लगनी है, लेकिन रात को रुकने के लिए तो चलो ब्लैंकेट वगैरह की व्यवस्था वहाँ पे है ही, तो बस एक कोटी से काम चल जाता है, ज़्यादा वेट उठाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह की है कुछ वो चढ़ाई जो कि पिच्छू टॉप की आप जैसे देख रहे हो ये वीडियो में। तो आप वीडियो में देख लो, अंदाज़ा लगा लो, और प्रैक्टिकली ये कितनी चढ़ाई होगी। तो वो जो लोग वीडियो बनाते हैं, जहाँ जिनको वीडियो का एक्सपीरियंस है, वही लोग बता सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये कितनी चढ़ाई होगी, है ना। इसी तरह ये पिच्छू टॉप की चढ़ाई है, और उसके बाद थोड़ा सा जो है जोजीवाल की चढ़ाई, बस ये 2 मेजर चढ़ाइयाँ आती हैं 12 किलोमीटर तक। उसके बाद फिर जो नॉर्मल में आप शेषनाग तक पहुँच जाओगे। शेषनाग झील आपको देखने को मिलेगी, जो कि अपने आप में एक दिव्य अनुभव है, और पहाड़ों के बीच में बहुत ही बड़ी झील, और उसके पास लगा हुआ है कैंप। तो कैंप में आपको सारी व्यवस्था मिल जाएगी, लंगर की पूरी व्यवस्थाएं हैं वहाँ पे। और जो रास्ते में मैंने बताया, तो ये सिर्फ 2 ही जगह पे रहने की व्यवस्था है, शेषनाग में और पंचतरनी में। बीच में आपको जो छोटे छोटे जैसे जोजीवाल और गणेश टॉप, वहाँ पे आपको लंगर देखने को व्यवस्था मिलेगी पूरी, पर जो रहने की व्यवस्था वहाँ पे ज़्यादा लोगों की नहीं है। अगर कम लोग हैं तो कम लोगों में क्या है, वो लंगर वगैरह में थोड़ा बहुत रह सकते हैं, लेकिन जो प्रॉपर पूरे कैंप को रखने की व्यवस्था है वो ये 2 ही जगह पे हैं। तो इसी तरह जो पंचतरनी है, पंचतरनी में जो टेंट का किराया है वो 650 है गवर्नमेंट का रेट का। तो
वहाँ पे भी आप अपने हिसाब से जो है वह रेट का मतलब कम ज़्यादा ही ज़्यादा कर सकते हैं, कम तो कर ही नहीं सकते, है ना। तो इसी तरह ये है कहानी। तो दूसरा इसमें हेली के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। हेलीकॉप्टर का ऐसे है कि अगर आप जाते हो पहलगाम साइड से तो वहाँ पे 4800 आपको वन साइड का देना पड़ेगा। अगर आप दोनों अप डाउन करते हो तो पंचतरनी में वो उतारता है हेलीकॉप्टर, आपको आगे 6 किलोमीटर तक वो करके जाना पड़ेगा, मतलब यात्रा करनी पड़ेगी। तो आने जाने का 9494 रुपया आने जाने का है। तो आप पंचतरनी सेम डे का भी बुक कर सकते हो। अगर आपको जैसे 9 o'clock का कर लेते हो तो 9 o'clock को वो वहाँ पर छोड़ता है, तो आप दर्शन करके 1-2 बजे तक 3 बजे तक वापस आ सकते हो। तो सेम डे वापस भी आ सकते हो। अगर नहीं तो फिर मेरी एडवाइस तो यही है कि आप एक दिन के बाद का स्लॉट करें तो बेटर रहता है, क्योंकि अगर आपके साथ थोड़ी एज्ड आदमी है, थोड़ा इतना आप नहीं वॉक करते हो, तो फिर आपको थोड़ा सा 6 किलोमीटर में भी जाने में थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी। तो आप दूसरे दिन क्या वापस आके वहीं पे पंचतरनी में आप एक दिन रहने का अनुभव भी ले सकते हो, और दूसरे दिन फिर हेली पे वापस भी आ सकते हो। और सेम इसी तरह जो हेली है बालताल से चलता है वो भी आपको पंचतरनी उतारेगा, लेकिन वो लेगा आपसे 250 रुपये वन साइड के, और दोनों साइड के 5600 रुपये, मतलब 5600। तो अगर वहाँ पे भी आपने बुक करना तो वो उस तरफ से भी आप बुक कर सकते हो। तो ये था हेली के बारे में। और हेली आपको उतारेगा दोनों पंचतरनी में। वहाँ से जो पवित्र गुफा का सफ़र है वो 6 किलोमीटर का सफ़र है। तो अगर तो आप बिल्कुल अनफिट हो तो फिर आप घोड़ा भी कर सकते हो, पालकी भी कर सकते हो। अगर आप फिट हो तो मेरी तरफ से तो यही है कि आप यात्रा करके ही जाएं। तो इस तरह का कुछ मिल जाता है वहाँ पे लंगर की व्यवस्था, जो कि पिच्छू टॉप पे। और खाने की पूरी तरह, जैसे किसी ने व्रत रखा तो उनके लिए ये सब मतलब कि आइटम्स अवेलेबल रहती हैं। गर्म पानी की पूरी व्यवस्था है, लेकिन काफ़ी लाइन लगी रहती है। गर्म पानी अगर आपको पीना तो उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा लाइन में लग के। लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली जो है कि लंगर की खाने पीने की आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो अलग बात है कि आपको इतने ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि उठना और जो मतलब कि इंसान हराश हो जाता है ना, पूरा दिन वॉक करनी और उठने सोने का कोई टाइम टेबल नहीं। तो उस हिसाब से क्या है कि खाना इतना ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं होता। और इंसान का आपको पता ही है, मन इतना वो है कि हमेशा बंदा टेस्ट की तरफ भागता है। तो टेस्टी टेस्टी चीज़ें खा के पहले ही मन जो हमारा डिक हो जाता है, और क्या बोलते हैं जो है कि फिर इतनी ज़्यादा भूख आपको लगती नहीं है। तो इसी तरह दोस्तों मेरी ये पूरी सीरीज़ है, और वीडियो बहुत लंबी बन गई थी, 1.5 घंटे के आसपास बनी थी। तो मैंने उसको शॉर्ट करके 15-15 मिनट का मैंने सोचा कि क्यों ना एक पॉइंट कवर आई थी। तो इसी तरह हम पिच्छू टॉप पहुँच के फिर उसके बाद थोड़ा सा हमने नाश्ता करके हमने आगे कर दी चढ़ाई शुरू, और क्या बोलते हैं रास्ते का लिया अनुभव और आनंद। और इसी तरह हम चल पड़े जोजीवाल की चढ़ाई की तरफ, और शेषनाग आज हमें पहुंचना है। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आपको आएगा जो है कि पिच्छू टॉप से लेके शेषनाग तक की चढ़ाई, और उसके बीच में आने वाले रास्ते में अच्छे अच्छे व्यूज़ और लंगर और ये सब के बारे में, और जो भी उसमें ऑब्स्टिकल आनी है उसको कैसे आपने पार करना, वो सब चीज़ों के बारे में। तो ऐसे दोस्तों रास्ते में सारी आपको व्यवस्था मिलेगी, जो आपको ऑक्सीजन वगैरह, जो CRPF के जवान है वो आपको प्रोटेक्ट करते हुए मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। धन्यवाद। जय हिंद।